Hello student, now in this video we will discuss 9.5 moisture in soil. Have you ever passed through a flame during a hot summer day? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. Activity 9.5. Take a boiling tube, put 2 spoonfuls of a soil sample in it, heat it on a flame and observe it. Let us find out what happens upon heating. Do you see water drops anywhere? If yes, where did you find them? So, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने पे क्या होता है, यहाँ पे फिगर पे हम देखते हैं जब सॉइल को टेस्ट ट्यूब में लेके उसको हीट किया जाता है तो सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर है वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, वो हीट करने से टेम्परेचर की इंक्रीज होने से मूव करने लगता है और जो टेस्ट ट्यूब की जो अपर सरफेस है उसकी वॉल्स पे वो ड्रॉप के रूप में कलेक्ट हो जाता है और हीट की प्रेजेंस में और या सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के कारण शाइमर करता हुआ वो हमें दिखाई देता है. ऑन अ हॉट समर डे अ वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबाउट द सॉइल सीम टू बी शाइमर. तो हॉट समर डेज में वाटर वेपर जो है सॉइल के पास आने पे वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने से हमें सॉइल जो है वो शाइमर करता हुआ झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है. सो ये किसके कारण होता है? सॉइल की में प्रेजेंट मॉइस्चर के कारण, बिकॉज सॉइल में वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है. सेम एयर में भी वाटर जो है वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है जो कि सॉइल में से रिफ्लेक्ट करके सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके वो हमें शाइमर करता हुआ दिखाई देता है. नाउ नेक्स्ट 9.6 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. डू ऑल द सॉइल ऑब्जर्व वाटर टू द सेम एक्सटेंट. हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स की सॉइल के बारे में पढ़ा है. क्या सभी टाइप की सॉइल जो हैं वो सेम मैनर में वाटर को एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी होती है? नाउ वी डिस्कस एक्टिविटी 9.6. टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर or a pipes of newspaper sheet, fold and place it as shown in the figure. 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. You can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at one spot. Pour water all over the soil. Keep pouring water till it starts dripping. Subtract an amount of water left in the measuring cylinder from the amount you start with. This is the amount of water retained by the soil. Record your result in your notebook in the following manner. सो एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है. एक बीकर लेना है, उस पर एक फनल लेके उस पर फिल्टर पेपर लेना है और उसमें उस फिल्टर पेपर पे पाउडर्ड सॉइल हमें लेना है और उसमें ड्रॉपर की हेल्प से वाटर को ऐड करना है या वाटर उसमें धीरे धीरे डालना है. सो क्या ऑब्जर्व होता है यहाँ पे? फॉलोइंग मैनर जो है, जो हमने क्वांटिटी ली है. वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू UmL एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी मेजरिंग सिलेंडर VmL. जो स्टार्टिंग में हमने कितना वाटर लिया वो है इनिशियल वॉल्यूम UmL एंड जो फाइनल वॉल्यूम जो हमने सबसे लास्ट में जो वाटर हमने ऐड किया है दिस इज़ दी V. नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दी सॉइल. सो वाटर ने कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया, इसके लिए हम क्या करेंगे? U माइनस V. जो हमने इनिशियल वॉल्यूम यूज़ किया है उसमें से फाइनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे. एंड वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दी सॉइल. सो U माइनस V ग्राम. 1 ml वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम. हम ये मान सकते हैं कि 1 ml वाटर जो है उसकी वेट इक्वल जो वेट होगा 1 ग्राम की. सो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे? द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब. सो वाटर कितना उस सॉइल ने 50 ग्राम सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया? द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 50 इंटू 100.
इस फॉर्मूले पर वैल्यू को पिट करके हम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब जो है वो फाइंड कर सकते हैं. Repeat this activity with different samples. Would you get the same of all the sample? Discuss with your friends. So which soil would have the high percolation rate? Which soil would have the lowest percolation rate? Bujo heard from the neighbor that 8 to 10 days after the rain, the levels of water in the pond or well rise. Where type of soil will allow water to react? A well faster and in greater amount. Which type of soil retains the highest amount of water and which rate the least? So इस एक्टिविटी से हम किसी डिफरेंट टाइप सॉइल्स की वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो हम फाइंड कर सकते हैं. एंड जब कभी बारिश होती है और बारिश होने के बाद वेल्स या जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे वाटर का जो लेवल होता है वो किसी प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं पे कम. सो वो किसके कारण होता है? वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का. जो सॉइल की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वहाँ पे किस टाइप का सॉइल प्रेजेंट है उस पर ये डिपेंड करता है.